पश्चिम बंगाल में खेला शेष हो गया। खेला होबे कहने वालों का खेला नहीं चला, खेला शेष कहने वालों ने कमाल कर दिया, धमाल मचा दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे राज्य की सत्ता पर कब्जा कर लिया जहां असंभव जैसा दिखता था। देश के समीक्षक, देश की अन्य राजनीतिक पार्टियां अंत तक ये मानने को तैयार नहीं थी कि दीदी नहीं आएंगी, लेकिन दीदी नहीं आई और वहां पर खेला शेष हो गया। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे आपकी बात इसलिए कराएंगे कि ये बहन जी है चटर्जी, ये है दत्ता, ये है कार और ये साहब है डे। तो ये डे, कार, दत्ता और चटर्जी पश्चिम बंगाल के मूल बंगाली परिवारों से आते हैं। अब इनसे पूछ लेते हैं कैसे ये खेला शेष कर दिया आपने। देखिए, सबसे पहले तो मैं अर्चना दत्ता, भारतीय जनता पार्टी के एक भारत श्रेष्ठ भारत को बहुत बहुत आभार करूंगी कि उन्होंने मुझे उत्तरदायित्व दे के भेजा था पश्चिम बंगाल के चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए। और ये आज एक कोई राजनीतिक उपलब्धि नहीं है, ममता जी की जो हार हुई है, जो उन्हें उखाड़ा फेंका गया है। और तो ये एक पश्चिम बंगाल के उस नागरिक को समर्पित है जो एक समृद्ध, शक्तिशाली, शांतिपूर्ण बंगाल चाहता था। ये जन जन के विश्वास की जीत है, रोजगार के विकास की जीत है, परिवर्तन की प्रबल इच्छा की जीत है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पश्चिम बंगाल के प्रत्येक जनता वासियों को बहुत बहुत अभिनंदन, आभार व्यक्त करती हूँ। वो बिना किसी के डरे हुए, रुके हुए घर से निकले और भारी जनता से, बहुमत से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ये ऐतिहासिक जीत हुई है। और उन्होंने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और मेरी भाई साहब से पहले भी 2 दिन पहले ही बात हुई थी, इनका भी यही मानना था कि पता नहीं क्या होगा। तो मुझे पूरा विश्वास था अपने काली माँ पे, अपने दुर्गा माँ पे और अपने भारतीय जनता पार्टी, हमारे यशस्वी मोदी जी के विजन, अमित शाह जी के विचारों पर और बाबा मुख्यमंत्री जी के बुलडोजर बाबा। क्योंकि मैं वहाँ प्रचार प्रसार के लिए गई थी तो वहाँ पश्चिम बंगाल की जनता जितनी पीड़ित थी, आहत थी, दुखी थी, वो चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए और भारतीय जनता पार्टी में पश्चिम बंगाल का विकास हो, चाहे उनकी संस्कृति का हो, सम्मान का हो, सुरक्षा का हो और रोजगार का हो। अरे अब आते हैं हम चटर्जी दीदी के पास में। चटर्जी दीदी यानी चट्टोपाध्याय और बनर्जी दीदी यानी बंदोपाध्याय। अरे चट्टोपाध्याय को तो बंदोपाध्याय के साथ होना पड़ेगा। बहुत खुशी की बात है आज जो बीजेपी इतनी बड़ी जीत हासिल की। और सबसे बड़ी खुशी की बात है अर्चना दत्ता जी, ये हमारे पूरे यूपी से अकेले गई थी और वहाँ बीजेपी का पूरा उन्होंने कन्विंसिंग किया, बहुत अच्छे से इतनी मेहनत की, जो उनकी मेहनत अभी पूरी सफल हो गई। सबसे बड़ी खुशी की बात ये है जो हमारी दत्ता जी गई, अर्चना दत्ता जी, और सफल होके आई। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो, उनका जो वो कलकत्ता में उनकी पार्टी आई और बुलडोजर बाबा के जैसे चीफ मिनिस्टर वहाँ होंगे, उन लोगों की पूरी चाह थी कल पश्चिम बंगाल वालों की, जो हमारे बुलडोजर बाबा जैसे सीन चाहिए। हाँ, वैसे ही मुख्यमंत्री चाहिए। जो मुख्यमंत्री चाहिए वो बुलडोजर बाबा। अरे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए बहुत खुशी की बात है हम लोगों के लिए। आज हम लोग बहुत जश्न मना रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं जो आज इतनी बड़ी जीत के साथ बीजेपी आई है। दीदी से पूछ लेते हैं, ये बता दीजिए, आप एकदम सही से बोलेगा, ईमानदारी से, जनता सब सुन रही है। क्या ये काबा बनाम बाबा की लड़ाई थी? सयानी गा रही थी काबा और आपने भेज दिया बाबा। बाबा जी तो हमारे सब जगह है, पूरे बाबा जी का नाम इतना है योगी जी का। कैलकाटा में हर कोई बाबा जी को याद करता है, हर कोई बाबा जी के नाम प्रणाम भेजता है। हमारे योगी बाबा जिंदाबाद और मोदी जी जिंदाबाद। शुभेंदु अधिकारी जी को हमने दंडवत प्रणाम करते देखा, योगी जी को, तो हम भी सोच रहे थे क्या हो गया इनको। बाद में पता लगा वो अधिकारी परिवार दिमाग लगा। शुभेंदु अधिकारी जी कितने साल से हैं, कितने साल से बीजेपी की तब कितना कोशिश कर रहे हैं, तो समझ लीजिए योगी जी को कितना प्रणाम। सब लोग प्रणाम करना चाहते हैं, कहते हैं हमारे प्रणाम। हम गए थे कलकत्ता में, हम इसके पहले गए थे, तो हमको बोला गया था कि हमारी तरफ से मुझे प्रणाम वो करिएगा योगी जी को। हम लोग की तरफ से, पूरी जनता की तरफ से, हमारे जितने दुकानदार थे पार्क स्ट्रीट में और जितने दुकानदार थे, सबने कहा मेरी तरफ से हमारा प्रणाम पहुंचाइएगा। साहब तुम सही सही बताओ, देखो ये लोग सब प्रेरित है कहीं न कहीं किसी बात से। आप सही सही बताओ, दोपहर में दुकान बंद करके घर में आराम करने वाला, मौसली भात खाने वाला बंगाली बाबू कैसे बदल गया? बदला नहीं है, कलकत्ता के लोगों को चाहिए था, पश्चिम बंगाल के लोगों को चाहिए था कोई ऐसा आए जो उनके सामने खड़े हो, उनके साथ में खड़े हो। हर आदमी डरा सहमा था, वहाँ पर जो गुंडा राज था कोई। वो अब की 92%, पहले चरण में 92% वोटिंग हुआ था, लोगों का डर जो निकला। मैं बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहता हूँ पश्चिम बंगाल की तरफ से माननीय मोदी जी को, अमित शाह जी को, जो वहाँ पर डटे थे। और उसके बाद जो हिम्मत बढ़ा उन लोगों को, जो हमारे माननीय योगी जी जब गए, बुलडोजर बाबा,
लोग डर उनका निकल गया उनके। ये साहब आप एक पत्रकार हैं और हम पत्रकार होने के नाते आप समीक्षा करते हैं कि डर पैदा भी किया गया और डर से दूर भी किया गया। एक डर पैदा किया गया कि अगर फिर से तृणमूल आई तो फिर रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिया आएंगे, और ये भी किया गया कि डर दूर भी किया गया कि वोट जरूर डालो, अब डरना नहीं किसी से। बिल्कुल, हमारे उत्तर प्रदेश से भी जो हमारे टाइगर जो वहाँ पे गए, टाइगर का वहाँ पे जो बिल्कुल खौफ, और वहाँ पे लोग हमारे बाबा जी को, माननीय योगी जी को पूछते हैं, वो बोलते हैं हमको योगी बाबा चाहिए। वहाँ पे बंगाल में वो भी योगी बाबा बंगाल में चाहिए, योगी बाबा चाहिए, और उनके नाम पे उनका जो बुलडोजर चला, अभी तो खेला का ठेला हो गया ना, ठेला में लाद के भेज दिया। ठेला को ठेला में लाते थे। खेला जो था उनका खेला तो हमारे बाबा जी ने उनको ठेला में लाद में पद्दा पार भेज दिया। अरे अच्छा, आप ये बता दो भैया, पश्चिम बंगाल तक तो सरकार बन ही गई, अब थोड़ा ही आगे बांग्लादेश भी है, क्या वहां भी जाके चुनाव लड़ोगे क्या? भैया जहाँ जहाँ भी चुनाव लड़ेंगे वहाँ वहाँ सरकार हमारी ही बनेगी, क्योंकि हम लोग के इष्ट मित्र वहाँ रहते हैं। 15 दिन पहले वो बोल चुके थे कि दीदी आप समझ लो भाजपा आ गई, मोदी जी आ गए, और जो है वहाँ पर जिस दिन सरकार बनेगी, आज वहाँ पर समझ लें कि सब रसगुल्ला बट रहा है पूरा बंगाल में। और आपको बता दें कि हम लोग तो जो है अपना 33% आरक्षण की मांग करने के लिए वैसे ही महिलाओं को उठा दिए। अब महिलाएं सब समझ लीजिए दमदारी से जा करके बंगाल में पूरा बढ़ चढ़ करके वोटिंग करी, और आज जो है जो भी कमाल रहा वहाँ समझ लीजिए कि उसमें 90% महिलाओं का योगदान रहा है। और भारतीय जनता पार्टी अब आप समझ लें इतनी बड़ी पार्टी के रूप में भैया उभर करके आ रही है कि कहीं कुछ रह ही नहीं जाएगा। लगता दीदी आखिरी सवाल आपसे फिर है, एक नारा कहीं अभी हमें लगता देखा कि नहीं चाहिए कठमुल्ला, अमर नीको रसगुल्ला। इसके बारे में मैं और क्या बोलूं कि, और इस बारे में अब कुछ बोलना ही नहीं है। अब देखिए घुसपैठियों से और मुल्ला से बहुत दूर दूर तक विदाई हो गई है। अब दीदी भी अभी यही सोच रही है और अभिषेक बंदोपाध्याय भी यही सोच रहे हैं कि वो दुबई जाएंगे या बांग्लादेश जाएंगे। और रही बात सायनी घोष की, तो बहुत ही जल्द वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगी, क्योंकि हाँ, अरे कौन सी रील चला रही हो भाई अर्चना जी? आप देख लीजिएगा, वो एक अभिनेत्री है, अपने शायरी से इतना दिन उन्होंने दीदी के लिए काम कर लिया, अब वो भी दीदी के साथ नहीं रहेगी, दीदी अकेली रहेगी। और बहुत ही जल्द भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके पश्चिम बंगाल में गली गली में रामायण पाठ भी कराएगी और हनुमान चालीसा भी। राहुल भैया समझ जाओ दादा, ये लोग तो कोई भी रील चला दे रहे हैं। देखो ये अर्चना दत्ता दीदी करेगी, सायनी घोष एक एक्टर है, एक गायिका है, एक अभिनेत्री है, उनको जो ममता बनर्जी के लिए करना था उन्होंने कर दिया। अब वो बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके गली गली रामायण पढ़ती और हनुमान चालीसा पढ़ती नजर आएंगी। अब क्या होगा क्या नहीं है तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल इनकी बात को इनकार करें तो कैसे? जीत इनकी है आज, दिन इनका है आज। नमस्कार।